इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिसका नाम है एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। फाइन। अब इसमें हमें दो सब टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला है बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्मेशन ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके शैडोज की लेंथ डिपेंड करेगी हाई और लो पे। फाइन, दैट्स इट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन समझना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या नोटिसेबल है। यहाँ पे जो रेड कैंडल है, फाइन, ये उसका हो गया ओपन, ये उसका हो गया क्लोज, ये है लो और ये है हाई। सिमिलरली ये ग्रीन कैंडल है, ये है क्लोज, फाइन, ये ओपन, ये लो और ये हाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो छोटा रेड कैंडल है उसका मैं लेवल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, हाई और लो का प्रोजेक्शन मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, व्हाट इज इंटरेस्टिंग ओवर हियर, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर अप कर रहा है। फाइन, ये जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर अप कर रहा है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको पूरी तरह से हाइड कर रहा है। ठीक है, सो ग्रीन कैंडल इज कंप्लीटली कवरिंग अप और हाइडिंग, और है ना, उसको पूरी तरह से ढक रहा है, कवर अप कर रहा है, हाइड कर रहा है रेड कैंडल को। तो इसको हम बोलेंगे एनगल्फ, इसको हम बोलेंगे एनगल्फ। फाइन, so the green candle is engulfing red candle. Okay, green candle is engulfing red candle. ठीक है, covering red candle, hiding red candle, है ना। तो red candle की जो body along with shadow, ठीक है, फाइन, रेड कलर की जो कैंडल है, बियरिश कैंडल हम उसको बोलेंगे। ग्रीन कलर के कैंडल को हम बुलिश कैंडल्स कहते हैं, क्योंकि बुलिश कैंडल का मतलब है प्राइस में इंक्रीज होना, बियरिश का मतलब है प्राइस में फॉल आना। तो ये रेड कैंडल ओपन होते ही 3:30 बजे तक आप देख सकते हैं फॉल हो चुका है प्राइस, तो इसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। ग्रीन कैंडल का मतलब है बुलिश कैंडल, यानी कि सुबह 9:15 बजे जिस प्राइस से ओपन हुआ, क्लोज होते टाइम 3:30 बजे उसके ग्रेटर वैल्यू पे उसने क्लोजिंग किया। तो ये जो रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल को ये अगर ग्रीन कैंडल पूरी तरह से कवर अप करता है तो हम उसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, रेड कलर के कैंडल का जो हाई और लो है, बराबर, रेड कलर के कैंडल का जो हाई और लो है, फाइन, हाई एंड लो, ये पूरा ग्रीन के बॉडी के भीतर ही होना चाहिए। मतलब ग्रीन की जो बॉडी अवेलेबल है, ये जो ग्रीन कलर कैंडल की जो बॉडी है, राइट, ये जो ग्रीन कलर कैंडल की बॉडी है, वो ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर होना चाहिए ये रेड कैंडल। अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो तो हम उसको एनगल्फिंग कहेंगे, बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे, अलोंग विद द शैडोज। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, प्रायर ट्रेंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए डाउन ट्रेंड, और आने वाला ट्रेंड जो रहेगा वो होगा अप ट्रेंड। तो बुलिश एनगल्फिंग कब इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, फाइन, अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो और मतलब अगर बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन होता है तो आने वाला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड रहेगा। फाइन, सो इस तरह का। तो यूजुअली ये फॉर्मेशन अगर हमें बॉटम में मिले, फाइन, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो आई होप
बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो आगे अब मैं बताऊंगा कि ये हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरह से हमें फाइंड आउट करना कि कौन से पर्टिकुलर शेयर में बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टेक्निक मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये है वेबसाइट चार्टिंग। ठीक है, ये वेबसाइट है चार्टिंग वेबसाइट पे जब आओगे तो वहां पे आपको लॉगिन करना है, आपके गूगल ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन करना है। एक बार अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आप खुद का स्क्रीनर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, खुद का स्क्रीनर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीनर ऑप्शन। फाइन, तो ये जो स्क्रीनर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा उसको यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्क्रीनर जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए स्क्रीनर। फाइन, ये जो स्क्रीनर अवेलेबल है वहां पे आपको क्लिक करना है और उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्रिएट स्कैन। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट स्कैन तो एक एम्प्टी स्कैनर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए क्रिएट स्कैन जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन द कैश सेगमेंट। यहाँ पे आपको फिल्टर्स अप्लाई करने हैं जो अभी फिलहाल एम्प्टी है। देयर इज नथिंग रिटन ओवर हियर, नथिंग फॉर्मुलेटेड ओवर हियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसा आपने अगर सोशल यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आपने यूज किया हो तो वहां पे कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो वहां पे फिल्टर अवेलेबल होता है जिसमें कि ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, रैम सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के फिल्टर्स वहां पे होते हैं। तो आप उसको फिल्टर आउट करके कुछ जो गिने चुने लैपटॉप्स वहां पे आएंगे रिजल्ट एज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट, उसमें से आप एक जो बेस्ट आपको लगेगा वो आप प्रायोरिटी उसको देख के खरीदेंगे। सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। तो किस तरह से अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस साइन आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हाई, लो, क्लोज, ओपन सब यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम यूज करके ये रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो सेटअप कर दिया है। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक सैंपल ये बुलिश एनगल्फिंग का। अब देखिए बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, लिख के एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। फाइन, देखिए ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। ग्रीन का ओपन और ग्रीन का क्लोज देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, फर्स्ट कंडीशन। अब ये है आज का कैंडल टुडे। फाइन, हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये है यस्टरडे। फाइन, यस्टरडे कल। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे मैंने जो टुडे यहाँ पे मेंशन किया है, फाइन, उसको चार्टिंग वेबसाइट पे अगर आप देखें तो इंस्टेड ऑफ वर्ड टुडे, टुडे के बजाय यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड उन्होंने प्रीफर किया है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे नीचे लिखता हूं लेटेस्ट। फाइन, लेटेस्ट। अब यस्टरडे यानी कि कल का दिन, तो चार्टिंग में उसको दिया गया है वन डे अगो, है ना, वन डे अगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे का मतलब है लेटेस्ट, यस्टरडे का मतलब है वन डे अगो। फाइन, अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, ये है लो और ये है हाई। तो आप देख सकते हैं आज का टुडे है ना, टुडे का मतलब है लेटेस्ट। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, आई राइट कंप्लीटली। ओके, लेटेस्ट ओपन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, लेटेस्ट ओपन। ये लेस देन वन डे अगो लो, एक दिन पहले का जो लो है उससे भी ये लेस प्राइस का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं से लेस देन वन डे अगो लो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, आज का जो क्लोज है वो कल के हायर वैल्यू से भी ग्रेटर है, ग्रेटर। तो लेटेस्ट, फाइन, क्लोज ग्रेटर देन वन डे अगो हाई। ठीक है,
ये दो कंडीशंस आई गेस क्लियर है आपके, फाइन। तो अगर ये दो कंडीशन क्लियर है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फाइन। और यहां पे आप देखिए, फाइन, वो जो दो कंडीशंस मैंने दिए थे वो यहां पे है, फाइन। लेटेस्ट ओपन लेस देन 1 डे अगो लो, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई, ठीक है, यहां पे मैंने किया, फाइन, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। प्लस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, लेटेस्ट ओपन लेस देन लो, अब यहां पे लेटेस्ट की बजाय होना चाहिए 1 डे अगो, तो देखिए लेटेस्ट ओपन लेस देन 1 डे अगो लो। अब लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन हाई, अब इस लेटेस्ट को चेंज करना है 1 डे, दैट्स इट। अब देखिए रन स्कैन करूंगा, जैसे ही मैं रन स्कैन करता हूं यहां पे आप देखें सजेशंस आ गए हैं कुछ शेयर्स के। अब सबसे पहला शेयर है, और यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट, कैश सेगमेंट की जगह हमें करना है फ्यूचर सेगमेंट, ठीक है, फ्यूचर, तो और बेहतरीन शेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट अभी टाइमिंग में फिर से कैश कर देता हूं सो दैट ये आप जो फिल्टर हुए थे हम उसको क्रॉस चेक करेंगे। आईडीबीआई बैंक, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आईडीबीआई बैंक, ठीक है, आईडीबीआई बैंक, ये हो गया आईडीबीआई बैंक, फाइन। अब यहाँ पे देखिए क्लियर, जो 1 डे टाइम फ्रेम है यहाँ पे, फाइन। जो थर्सडे का कैंडल था, फ्राइडे तो छुट्टी था, ठीक है, थर्सडे का यानी कि 13 अप्रैल, 14 अप्रैल छुट्टी, 15 अप्रैल सैटरडे छुट्टी यानी कि आज का, ठीक है, कल भी छुट्टी रहेगा संडे, फाइन। तो 13 अप्रैल जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था, ये पूरा जो 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो 13 अप्रैल का कैंडल आप देखें तो प्रीवियस डे के कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, इस तरह से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट अब ये मैं इसको कैंसिल करता हूं, मैंने इसमें कुछ एडिशनल अपने कंडीशंस ऐड किए हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई वो 50 से कम होना चाहिए, प्रीवियस डे कैंडल रेड होना चाहिए। तो रेड कब होगा, अगर 1 डे यानी कि प्रीवियस है ना, यस्टरडे, यानी कि यस्टरडेज ओपन इज ग्रेटर देन यस्टरडेज क्लोज, अगर यस्टरडेज ओपन इज ग्रेटर देन यस्टरडेज क्लोज तो वो रेड होगा। तो ये हो गया रेड कैंडल कल का, ये दो जो लाइन थे वो आज के कैंडल के हो गए। और यहाँ पे जो लास्ट मैंने कंडीशन दिया है, लेटेस्ट लो लेस देन लेटेस्ट मिनिमम 260 कैंडल्स एंड लेटेस्ट हाई, इसका मतलब है 1 साल का लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फिल्टर आउट करके बैक टेस्ट फिल्टर आउट करके मैंने सेव किया। रन स्कैन करूंगा, बैक टेस्ट को क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं बैक टेस्ट को क्लिक करता हूं यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड CSV, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सेल डाउनलोड किया है, तो इस एक्सेल को मैंने ओपन किया अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट वाइज कुछ स्टॉक्स लिस्ट आउट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे हर एक शेयर को। 30 सितंबर 2020 को इन्फोसिस का हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शेयर ओपन करता हूं इन्फोसिस, और 30 सितंबर को हमें देखना है, ठीक है। यहां पे देखिए 30 सितंबर, फाइन, बुलिश एनगल्फिंग। अब इसके बाद देखिए क्या आउटस्टैंडिंग रैली हमें इन्फोसिस में देखने को मिली है। अब फिर भी क्या है कि ये रैली देखने में अच्छा लगता है, बट हमें करना क्या है, ये जो हाई और लो है हमें मार्क करना है। ट्रेडिंग में बता रहा हूं किस तरह से करना है, हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद जिस भी दिन ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होने के बाद, जिस भी दिन, शायद इमीडिएट नेक्स्ट डे हो या उसका कोई भी अगला दिन हो, हमें जब ये हाई ब्रेक करे तब उसमें हमें बाय करना है। तब हमें वो शेयर में क्या करना है, बाय करना है, फाइन। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ठीक है, ब्लैक, सो दैट वो विजिबल रहेगा ठीक से, फाइन, ओके, यहां पे फाइन। सो देखिए, तो ये जो हाई है, ये ग्रीन कैंडल जो एनगल्फिंग है प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर रहा है, तो उसके हाई ब्रेक होने पे बाय करना है। ये जो लो है इसको स्टॉप लॉस रखना है। अब देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, अगले 1-2 महीने तक हुआ नहीं, तो देख सकते हैं आप जबरदस्त आपको प्रॉफिट इन्फोसिस में मिलता। सेकेंड जो यहाँ पे शेयर है वो है विप्रो 20 अक्टूबर, ठीक है।
तो अभी मैं यहाँ पे विप्रो ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे विप्रो में 20 अक्टूबर, फाइन, 20 अक्टूबर, ये देखिए ग्रीन कैंडल, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड को इंगल्फ कर रहा है यहाँ पे, फाइन। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है। तो ये देखिए हाई ग्रीन कैंडल का और ये ग्रीन कैंडल का लो। अब यहाँ पे देखिए लो तक आया ही नहीं, जबरदस्त अपसाइड रैली। प्राइस भी अगर हम देखें तो ये है 380 और यहाँ पे देखिए 400, ठीक है। 380 से लेके 400 तक, ठीक है। 5 to 6% प्रॉफिट, फाइन, 5 to 6% प्रॉफिट मिला। इन्फोसिस का भी मैं एक बार आपको दिखाऊं प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो इन्फोसिस था 30 सितंबर, फाइन, 30 सितंबर, ये राइट, यहां से हमने बाय किया, ये लगाया स्टॉप लॉस। ये जो बाइंग था ये है 1420, ठीक है, 1420। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जबरदस्त रैली। यहाँ पे भी रफली अगर मैं देखूं तो 1640, सो 200 रुपीज, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 15%, ठीक है। सो इन्फोसिस में मिले 15%, विप्रो में मिले 6%। इंडस टावर 3 नवंबर, ठीक है, इंडस टावर, यहाँ पे देखिए इंडस टावर, फाइन, 3 नवंबर, ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन, राइट, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। अब हाई और लो ड्रॉ करेंगे, ये है हाई, ये है लो, डन। देखिए स्टॉप लॉस तक आया ही नहीं। अब ये जो हाई है उसका प्राइस है 189, 190 कंसिडर करेंगे। हमने बाय किया, यहाँ तक होल्ड किया, 203, 190 से लेके 203, ऑलमोस्ट 12 रुपीज, 12-13 रुपीज, 12 रुपए पकड़ो, तो परसेंटेज होते हैं 6%, ठीक है। उसके बाद है बर्जर पेंट 3 फरवरी, ठीक है, बर्जर पेंट, बर्जर पेंट 3 फरवरी, डन। यहां पे देखिए ये है 3 फरवरी, राइट। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग का हाई, ये बुलिश एनगल्फिंग का लो। यहां से हमने बाय किया, यहां तक भी अगर होल्ड करते हैं तो देखिए ये है 560, ये है 600, 40 रुपीज की रैली, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 7 to 8%। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग, राइट, बुलिश एनगल्फिंग। और उसका स्क्रीनर और बैक टेस्ट को जब आप क्लिक करोगे तो यहां से मैंने डाउनलोड किया, जो एक्सेल डाउनलोड किया उसी को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे देखिए बेरिश एनगल्फिंग का स्क्रीनर, और सभी वही है केसेस, बस बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बेरिश एनगल्फिंग में आप देखें यहाँ पे ये जो कैंडल होगा फर्स्ट, फाइन, ये होगा ग्रीन कैंडल, और जो नेक्स्ट कैंडल होगा जो उसको कवर अप करेगा वो होगा रेड कैंडल, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे बियरिश कैंडल, है ना, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल कवरिंग ग्रीन, ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड, तो प्रायर ट्रेंड इसका होना चाहिए अप ट्रेंड, ठीक है। और बाद में क्या होगा, फाइन, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको रीसेट कर देता हूं चार्ट को, फाइन। और हम अभी स्क्रीनर यूज करेंगे बेरिश एनगल्फिंग का, इसका सेम मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, इसको बैक टेस्ट कर देंगे। बैक टेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डाउनलोड एक्सेल, एक्सेल डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करता हूं। अब डेट वाइज हम इनको भी चेक कर देंगे। तो अभी रिसेंट है 6 अप्रैल, टाइटन, ठीक है, 6 अप्रैल का टाइटन हम देखेंगे चार्ट, फाइन, टाइटन, फाइन, यहां पे आप देख सकते हैं 6 अप्रैल। टेक्निक क्या करना है, देखिए प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, आना चाहिए डाउन ट्रेंड, बट अब देखिए टेक्निक समझिए ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। जो एनगल्फिंग कैंडल है उसका हाई मार्क करना है और उसका लो मार्क करना है। तो ये रेड जो है, ये रेड कैंडल है एनगल्फिंग कैंडल, जो ग्रीन को कवर अप कर रहा है, राइट। सो हाई और लो। अब देखिए लो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो डाउन ट्रेंड आया ही नहीं और हमने ट्रेड लिया नहीं, बराबर। जब कोई कैंडल इस लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करे तभी हम उसमें पोजीशन लेंगे।
बट टाइटन में तो ट्रेड इनिशिएट हुआ नहीं, हम उसको स्किप कर दें। नेक्स्ट 13th February ABB, okay, the share is ABB, okay, ABB India, fine, 13th February। अब देखेंगे 13th February कहां पे है, ये देखिए डन, ये है 13th February। सेम हाई को मार्क करें, लो को मार्क करें, डन, ये रेड कैंडल, राइट ना। सो लो के नीचे कोई आया ही नहीं शेयर, तो हमने इसमें सेल का ट्रेड लिया नहीं, फाइन, ये हो गया स्किप, फाइन। नेक्स्ट देखिए एक्सिस बैंक 21 दिसंबर, ठीक है, एक्सिस बैंक, यहां पे मैं ओपन करता हूं एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, फाइन, 21 दिसंबर ये है, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल कवरिंग ग्रीन कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग। हाँ, अब हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ, देखिए कैसा, ये लो मार्क करना है, ये हाई मार्क करना है। अब लो ये है 928, यहां से यहां तक का फॉल हुआ और यहां से बाउंस होके ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, फाइन। अब देखेंगे यहां से 930 से लेके यहां तक 905, 930 से लेके 905 यानी कि 25 रुपीज का फॉल, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 2.5%। सो 2.5% फॉल हो गया, फिर इसमें हमें बाइंग दिखी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट आने वाले दिनों में फिर से देखिए हमें कंटिन्यूस फॉल एक्सिस बैंक में देखने को मिला, बट टाइमिंग में ऐसे कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, हमें याद रखना है एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। चाहे तो मैं इसको कलर कर देता हूं, ठीक है, येलो कलर, स्टॉप लॉस हिट, डन। नेक्स्ट 9 दिसंबर बालकृष्ण इंडस्ट्री, ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्री 9th दिसंबर के दिन, ठीक है। ये है 9th दिसंबर, यहां पे देखिए ये है लो और ये है हाई, लो ब्रेक हुआ ही नहीं तो नो ट्रेड इनिशिएटेड, ठीक है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट सेम 9th दिसंबर, ठीक है, अंबुजा सीमेंट, फाइन, ये देखिए 9th दिसंबर, ठीक है, हाई एंड लो, ये रेड और ग्रीन का जो कैंडल है ये। अब ये लो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैसिव डाउनफॉल। अगर हम प्राइस भी देखें तो ये है 573, 575 कंसिडर करेंगे, ये है 493, है ना। सो 570 से लेके 490, 80 रुपीज, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 15 to 16%, है ना। उसके बाद देखेंगे कोई रैंडम सा ओपन करूंगा अभी मैं, फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा 5 दिसंबर, ओके, टेक महिंद्रा, फाइन, 5 दिसंबर को टेक महिंद्रा, यहां पे देखिए 5 दिसंबर, फाइन, रेड कैंडल एनगल्फिंग ग्रीन, जबरदस्त, इसको ब्रेक किया अगले दिन, उसके बाद ये देखिए डाउनफॉल जबरदस्त, 1096 से लेके ऑलमोस्ट 990, सो 1090 से लेके 990, 100 रुपीज का फॉल, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 10%। सो इस तरह से हम बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। बट जैसा मैंने पहले ही कहा है, मार्केट इज फॉर बायर्स, सो बाइंग साइड के ट्रेड्स अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं फॉर मेनी इयर्स। बट अगर सेल साइड का ट्रेड लेना है तो आपको ऑप्शंस में पुट खरीदना होगा, क्योंकि कैश सेगमेंट में आप लिमिटेड दिनों के लिए ही सेल कर सकते हैं, तो लॉसेस में आपको डेफिनेटली फिर यहाँ पे बुक करना होता है। तो इसलिए एनी सेल केसेस आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो। बट ये जो मैंने टेक्निक बताया चार्टिंग वेबसाइट यूज करके जो स्क्रीनर अप्लाई करना है, तो ये जरूर आप अप्लाई करें, बैक टेस्ट करें, हर शेयर को डिटेल में देखें। अगर आपको लगे कि ओके इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तब जाके ये फॉलो करें। बट मेरा सजेशन है ये 90% वर्क करता है। अभी हमने बुलिश एनगल्फिंग में देखा 4 शेयर्स के सजेशन थे, चारों के चारों कम से कम 3 to 5% प्रॉफिट, मैं 10-15 का बोलूंगा भी नहीं, 3 to 5%। अब ये बेयरिश एनगल्फिंग में भी 10-12 सजेशन थे, हमने 6 देखा, एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका,
मान के चलो 4-5% स्टॉप लॉस में चले गए, बाकी हर ट्रेड में 3-5% मिले आपको, तो अनबिलीवेबल मैसिव प्रॉफिट बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग में आज तक बहुत बार मिला है, आगे भी बहुत मिलेंगे। तो अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।